हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपकी कह सकते हो कि रेन ऑफ टेरर, ठीक है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेन ऑफ टेरर, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस रिपब्लिक, अब मतलब रिपब्लिक तो बन चुका है। रिपब्लिक बनने के बाद क्या होता है? इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है तो उसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जो था, काफ़ी पॉपुलर चेहरा होता है, जो क्या होता है, जिसकी वजह से वो वोट जीत जाते हैं, मतलब इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद वो फ्रांस की गद्दी पे बैठता है, और फ्रांस की गद्दी पे बैठने के बाद उसकी पावर ना चली जाए उसके हाथ से, इस डर की वजह से वो बहुत से ऐसे काम करता है जिससे खुद उसकी जो जैकोबिन पार्टी थी, यानी जैकोबिन क्लब जो था, एक पार्टी के तौर पे थी और वही उस समय रूल कर रही थी, तो जैकोबिन पार्टी के कुछ लोग उससे कह सकते हो कि नाखुश होते हैं और उसको उठा करके क्या कर देते? गुलिटाइन कर देते। तो ये कुछ मतलब एक नॉर्मल सी मैंने बात आपको बता दी ओवरव्यू टाइप में, कि ये चीज़ हम लोगों ने अपनी प्रीवियस रेन ऑफ टेरर में देखा कि क्या हुआ। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर फ्रांस की गद्दी पे बैठता है, हाथ से उसकी पावर ना चली जाए तो तरह तरह के कानूनों को लाता है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, और खुद उसकी ही पार्टी की यानी जैकोबिन क्लब के ही बहुत से मेंबर जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और वह उसे उठा करके कोर्ट में पेश करते हैं। वह गिल्टी पाया जाता है और उसे फिर गुलिटाइन कर दिया जाता है। जो गुलिटाइन मशीन बनी थी, गुलिटाइन मशीन थी, उसी में उसकी टेस्टिंग कर दी जाती है कि हाँ धार और सही है कि नहीं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? अब होगा क्या कि आपका जो रिपब्लिक बना हुआ फ्रांस है, वहां पे जो रेन ऑफ टेरर था वो अब खत्म हो जाता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको पूरी स्टोरी याद होगी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? अब होगा ये कि एक के चले जाने से फ्रांस रिपब्लिक हो चुका है, तो एक ने गद्दी छोड़ी तो दूसरा कोई ना कोई तो गद्दी लेने आएगा ही, ठीक है। तो फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, ठीक है, कि जब जैकोबिन क्लब क्या होता है, फॉल होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपके मिडिल क्लास मेंबर थे, जो मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी थर्ड स्टेट की, वो दोबारा पावर में आने का काम करती है। क्या करती है? वह दोबारा पावर में आने का काम करती है। तो वही सारी चीज़ें वो दोबारा पावर में आने का काम करती हैं। और इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के बाद अब फ्रांस पर कौन रूल करेगा? फ्रांस पर अब रूल करेगी आपकी एक डायरेक्टरी। क्या रूल करेगी बच्चों? डायरेक्टरी रूल करेगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डायरेक्टरी क्या थी, ये कैसे पावर में आ गई, कौन लाया इसको पावर में? तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप बच्चों, जो थोड़ी सी छोटी सी बात जो थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर यानी रेन ऑफ टेरर से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में रेन ऑफ टेरर की स्टोरी को समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह हमारा वो ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम आप क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, उसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखती है। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर हटा। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के हटने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी गद्दी खाली रहेगी फ्रांस की। आपने देखा ही होगा कि कोई भी गद्दी से उतरता है तो दूसरा उस पर बैठने के लिए तैयार रहता है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से जैकोबिन गवर्नमेंट यानी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की जो गवर्नमेंट थी, जैसे ही वो हटती है उसके बाद क्या होता है, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उसने पावर को सीज कर लिया, यानी उसने पावर को अपने हाथ में ले लिया। अब ये वेल्दियर मिडिल क्लास कौन थी? तो बच्चों वही हमारी जो थर्ड स्टेट की मिडिल क्लास थी, वही हमारी वेल्दियर मिडिल क्लास। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैकोबिन क्लब से पहले हमारा क्या था, रिपब्लिक फ्रांस के होने से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी तो उस समय क्या था, नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली को किसने बनाया था? नेशनल असेंबली को बनाने वाले हमारे
एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। लेकिन जब फ्रांस रिपब्लिक हुआ तो उसी नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय करके क्या बन गया था, जैकोबिन क्लब बन गया था। ठीक है, अब ये जो जैकोबिन क्लब था, तो जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट रूल में आता है, पावर में आता है। अब लेकिन जब जैकोबिन गवर्नमेंट हट जाती है तो जो उस समय के नेशनल असेंबली के जो मेंबर थे, जो मिडिल क्लास के मेंबर थे नेशनल असेंबली के, वही आपके वेल्दियर मिडिल क्लास थे के लोग थे। और उन्होंने क्या किया, जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद तुरंत के तुरंत गवर्नमेंट को क्या, जो पावर थी उसको सीज कर लिया, यानी पावर अपने हाथ में ले लिया। आई बात समझ में? क्या बात थी कि जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे मिडिल क्लास के लोग, वही जैकोबिन क्लब के गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद उन्होंने दोबारा से क्या कर ली थी, पावर अपने हाथ में ले ली थी। और क्या किया, अब पावर उन्होंने हाथ में ले ली, तो पावर जब उन्होंने हाथ में ले ली तो आपको याद होगा बच्चों कि जब नेशनल असेंबली बनी थी तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया था, इक्वल राइट्स वगैरह दिए थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में इक्वल राइट्स वगैरह दिया हुआ था उन्होंने। फिर जैकोबिन क्लब आती है, जैकोबिन क्लब क्या करती है, 21 ईयर्स के सभी मेल्स को क्या कर देती है, ये वोटिंग का राइट दे देती है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही घातक साबित हुआ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, बहुत घातक साबित हुआ, जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसे लोग इलेक्ट होकर के आ गए और इस तरीके का फ्रांस में सिचुएशन क्रिएट किया। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने इन सारी सिचुएशंस को फेस किया था। क्यों? क्योंकि उनकी नेशनल असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक, तो अब उनके मन में आया कि अब हमें क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में किया चेंज। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के बाद उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, उन्होंने कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस में लाया। क्या था, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्या हुआ था बच्चों, जब जैकोबिन क्लब आई थी तो हमने देखा था कि 21 साल के सभी मेंस को वोटिंग राइट था, चाहे वो प्रॉस्परस हो चाहे वो लेस प्रॉस्परस हो, ये हो गया था। लेकिन मिडिल क्लास ने इसका खामियाजा भुगता, नेशनल असेंबली उनके हाथ से चली गई, पावर हाथ से चली गई। तो इसीलिए उस नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे, वेल्दियर मिडिल क्लास जो थी, वो जब दोबारा पावर में आती है तो दोबारा पावर में आने के बाद उसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद उसने पूरी तरीके से डिनाइड कर दिया, यानी जो क्या था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स का जो रोल हुआ करता था उस समय, वो उन्होंने दोबारा ला दिया। ठीक है, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं, यानी जो पुराना एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन वाला कंसेप्ट चला आ रहा था वोटिंग को लेकर के, उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे उसे फिर से लागू कर दिया। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या किया, दीज देन अपॉइंटेड आर डायरेक्ट, उसके बाद क्या किया इन्होंने, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग क्या लाई, इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब क्या होता है बच्चों, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है बच्चों आपका ऐसी काउंसिल जो क्या करेगी, आपकी कह सकते हो कानूनों को, यानी लॉज को बनाने का काम करेगी, रूल्स को बनाने का काम करेगी। तो पहले एक ही काउंसिल हुआ करती थी, लेकिन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे क्या कर दिया गया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। जैसे आप अब अपने भारत में आप देखते होंगे विधानसभा और लोकसभा, ठीक है, देखते हो ना। तो उसी तरीके से उस समय भी फ्रांस के जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी उसने क्या किया, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया कि अब 2 लोग मिलकर के क्या करेंगे, आपका पर्टिकुलर कानून बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने अगली चेंजिंग क्या की, दिस देन अपॉइंटेड आर डायरेक्टली एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। अब डायरेक्टरी क्या होती है, 5 मेंबर्स की एक बॉडी, ठीक है, 5 मेंबर्स की एक बॉडी जो क्या करेगी, फ्रांस को चलाएगी, और उन 5 के पास क्या होगा, इक्वल राइट्स होंगी, इक्वल पावर्स होंगी, उसे ही क्या कहा जाता है, डायरेक्टरी कहा जाता है। तो अब क्या किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे क्या कर दिया गया, एक डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, उन 5 मेंबर के पास अपनी क्या होगी, एक इक्वल पावर होगी, और उसी इक्वल पावर के साथ वो क्या करेंगे, फ्रांस को चलाएंगे। ठीक बच्चों, ये उसने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे चेंज किया। अब ऐसा चेंज क्यों किया उन्होंने, 5 मेंबर को पावर क्यों दे दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि फ्रांस रिपब्लिक बना,
एक ही लोगों के हाथ में पावर गई। अब एक ही लोगों के हाथ में जब पावर गई तो वो उस पावर को कह सकते हो कि गलत यूज करने लगा उस पावर का। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 5 मेंबर्स की बॉडी बना करके, एक डायरेक्टरी बना करके उन्होंने पांचों को ही पावर सौंप दी कि पांचों आराम से काम करेंगे। किसी एक के पास पावर रहेगी तो वो क्या करेगा, अपने पास कंसंट्रेट करने का काम करेगा, और पांचों के पास पावर रहेगी तो कोई भी पांचों में से कोई भी पावर को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये माइंडसेट से उन्होंने क्या किया था, एक डायरेक्टरी बनाई थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। और क्या था, दिस वॉज मेंट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। जैसा कि क्या था, जैकोबिन गवर्नमेंट में क्या था, एक ही इलेक्टेड पीपल था और वही पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट करता था। तो इससे क्या हुआ, उसने अपने पास जो मैक्सिमम रॉबेस्पियर था वो अपने पास पावर कंसंट्रेट करने का काम करने लगा। तो किसी एक ही आदमी के हाथ में पावर कंसंट्रेट ना हो, इसी के लिए जो मिडिल क्लास थी उसने क्या किया, 5 मेंबर्स की बॉडी बनाई और पांचों को पावर बांट दिया ताकि वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी, वही लाइन यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखी। तो ये पूरा उन्होंने एक कह सकते हो स्ट्रक्चर तैयार किया कि जो लैक हमने जैकोबिन क्लब में देखी वो लैक अब दोबारा ना देखने को मिले फ्रांस में। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि आप जितना अच्छा सोचो आपके साथ उतना ही अच्छा हो। ठीक है, होता है ना ऐसा कि आप जितना भी कितना भी आप सोच लो, जितना भी आप सोच लो, होगा वही जो लिखा है। ठीक है, तो अब उन सब ने वही सोच के काम किया कि चलो जैकोबिन क्लब ने यानी जैकोबिन गवर्नमेंट में जो पावर को कंसंट्रेट करने का काम किया, जो लैक उसमें हुई, उस लैक को हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो इसको सुधारने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई, लेकिन होता क्या है, इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और जो भी पॉलिटिकल जो भी इंस्टेबिलिटी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, जब वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, इस जो उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उन्होंने चेंजिंग की, उस चेंजिंग की वजह से आपको फ्रांस में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उस प्रॉब्लम से क्या होता है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी? पहली चीज़ बच्चों क्या हुआ था, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। अब दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, अपने अपने कानूनों को बनाएगी। अब जब दोनों ही अपने अपने कानूनों को बनाएगी तो आपस में ही लड़ने लगी कि मेरा कानून चलेगा, मेरा कानून चलेगा। तो दोनों में आपस में बन नहीं रही थी। ठीक है, जब दोनों में आपस में बन नहीं रही थी तो एक कन्फ्लिक्ट होने का वहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ था। ठीक, उसके बाद 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनाई गई थी। वो 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी आपस में ही लड़ा करती थी, उनमें आपस में ही कन्फ्लिक्ट था, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, एकमंडेशन नहीं था। ठीक है, वो आपस में ही क्या करते थे, लड़ा करते थे। ठीक, तो क्या हुआ कि हाउएवर द डायरेक्टरी ऑफ्टन क्लैश्ड विथ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन साउट टू डिसमिस देम। ठीक है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of a military director नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आपस में लड़ रही है। ठीक है, आपके कह सकते हो डायरेक्टरी के जो 5 मेंबर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का कह सकते हो कि फ़ायदा उठाते हुए जो मिलिट्री डायरेक्टर था, कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। जो मिलिट्री डायरेक्टर था नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या होता है, इन सभी को हटा करके किस में आ जाता है, पावर में आ जाता है। क्या करता है, उन सभी को हटा करके पावर में आ जाता है और ये फिर से मोनार्की सिस्टम को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब देख रहे हैं आप, मोनार्की से हटे थे, फिर घूम फिर आकर के कहां पे आ गए, मोनार्की पे आ गए। तो क्या हुआ बच्चों, ये जो उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बनाया कि पावर कंसंट्रेट नहीं हो पाए, और जब पावर कंसंट्रेट नहीं हो पाएगी तो सब कुछ अच्छे से चलेगा, बढ़िया चलेगा। इस बात को सोच करके उन्होंने बनाया था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो काउंसिल थी वो आपस में लॉस को लेकर के लड़ रही थी कि हमारी लॉ चलेगी, हमारी लॉ चलेगी। जो बार काउंसिल के जो आपके डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स की जो बॉडी थी वो भी आपस में लड़ रही थी, और उनकी इसी लड़ाई का फ़ायदा उठा करके क्या किया, जो मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट था उसने पावर अपने हाथ में ले ली। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों जो आपके स्टोरी पार्ट था, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी पढ़ा, वो स्टोरी पार्ट यहीं पर होता है ख़त्म। ठीक है, अभी चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा स्टोरी पार्ट था
वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, लेकिन जो हमारा स्टोरी पार्ट था वो यहीं पर होता है ख़त्म। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अब होगा क्या कि फ्रांस, जैसे कहा जाता है ना कि दुनिया गोल है, तो फ्रांस में सारी चीज़ें गोल गोल नाच रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। क्या हुआ, पहले क्या था, हम लोग को अगर शुरू से रिवाइज करने की बात करें, शुरू से रिवाइज करते हैं, क्या था, लुई 16 राजा था, ट्रेजरी खाली थी, टैक्स बढ़ाने थे, उसको लेकर के वो टैक्स बढ़ाना चाहता था, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर काम करने के लिए उकसा दिया, बेस्टाइल प्रिजन पर हमला हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अपनी जान बचाने के लिए लुई 16 ने मान लिया कि हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे काम करेंगे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे लुई 16 ने जब हामी भर दी कि हम उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रांस का सबसे जो बेंचमार्क रेवोल्यूशन रहा है अभी तक का, वो क्या था, जुलाई 1789 का। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया, लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे क्या होता है, आगे होता है कि लुई 16 के जो कह सकते हो कि प्रिविलेजेस थे उनको वो यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, सीक्रेट नेगोशिएशन किया पर्सिया ऑस्ट्रेलिया से, जिसको उसमें उसने क्या किया, एरिस्टोक्रेट्स को कहा कि हमारी हेल्प कीजिए। वो लोग हेल्प करने आ रहे थे, लेकिन नेशनल असेंबली को सारी चीज़ें पहले से ही पता चल गई। नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया वगैरह को हरा दिया और लुई 16 को क्या कर दिया, कैद में ले लिया। लुई 16 को कैद में लिया तो उनकी जो वाइफ थी उन्हें भी कैद में लिया गया और दोनों को न्यू ईयर आते ही क्या कर दिया गया था, फांसी पे चढ़ा दिया गया था। अब फांसी पे चढ़ा दिया गया तो इसके बाद मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी मोनार्की थी उसे अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, मोनार्की क्या कर दी गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, अब फ्रांस क्या हो गया था, एक रिपब्लिक नेशन बन गया था। जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर क्या होता है, पावर में आता है, लेकिन वो भी अति कर देता है, पावर को कंसंट्रेट करने के चक्कर में बहुत ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है जिससे उसी के जैकोबिन क्लब के कुछ मेंबर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे कोर्ट में पेश करते हैं, उसे गलत पाया जाता है, उसे फिर गुलेटाइन कर दिया जाता है। ठीक, उसके जस्ट बाद हमने देखा कि अब क्या होता है, जैकोबिन गवर्नमेंट के जाने के बाद जो नेशनल असेंबली के जो मिडिल क्लास के मेंबर थे वो दोबारा पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करके वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके वो पहली चीज़ करते हैं कि जितने भी प्रॉस्परस लोग हैं केवल उन्हीं को वोटिंग राइट होगा। आप क्या कहते हैं, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी जो क्या करेगी, पर्टिकुलर लॉज को बनाएगी। उन लॉज को कह सकते हो कि उन लॉ को मनवाने का काम जो है वो कौन करेगी, वो 5 मेंबर की डायरेक्टरी है वो करेगी। लेकिन क्या हुआ, ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि किसी एक के हाथ में पावर कंसंट्रेट ना हो। लेकिन क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव थी वो आपस में लड़ रही थी और जो आपके डायरेक्टरी के मेंबर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा उठा करके आपका जो मिलिट्री जर्नल था नेपोलियन बोनापार्ट वो इसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, यानी 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फ़ायदा उठा लिया, तो वो क्या करता है, फ़ायदा उठाता है और फ़ायदा उठा करके वो मोनार्क बन जाता है। कहाँ का, आपके फ्रांस का। अब क्या होगा बच्चों, आगे कहानी अगर थोड़ी बात की जाए तो फिलहाल तो यहाँ तो कहानी खत्म हो गई, हम लोग इसको बाद ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ भी पॉइंट्स हैं। तो होगा क्या फ्रांस में, अगर हम बता दें तो नेपोलियन राजा बनता है। नेपोलियन राजा बनता है तो फिर से नेपोलियन के बाद एरिस्टोक्रेट पावर में आते हैं। एरिस्टोक्रेट पावर में आते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फिर से क्या हो जाता है, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। तो ये चक्र चलता रहेगा और इस चक्र को चलाने के लिए क्या था, एक बेंचमार्क का काम करता था आपका फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था 1789 का। तो बच्चों केवल ये एक स्टोरी नहीं थी, ये फ्रांस के लिए एक कह सकते हो इंस्पिरेशन का काम करता था, जो फ्रांस में आ रही मुसीबतों को, ठीक है, फ्रांस में लगातार जो भी मोनार्की सिस्टम था, जो भी चीज़ें थी, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जो रिस्टोर हो रही थी, उनसे लड़ने के लिए वो पावर देता था, उन्हें इंस्पायर्ड करता था। क्यों, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम का स्वाद चखा हुआ था। तो आपके एनसीईआरटी इसी बात को कहती है, मतलब जो आइडियल था, जो कंक्लूजन निकाला जाए इस पूरी होल स्टोरी का, वो क्या है, थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the ideas of freedom, of equality before the law and the fraternity remained inspiring ideals that motivate political movement in France and the rest of Europe during the following century। क्या था कि ये जो भी रेवोल्यूशंस वगैरह हुए, इस रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि
जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता चला, ठीक है, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के आइडियल्स के बारे में बात हुई, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी लॉ में सभी के लिए समान अधिकार होना चाहिए। ये जो सारी बातें थी, इन आइडियाज से लोग क्या थे, इंस्पायर थे, और ये आइडिया क्या कर रहे थे, फ्रांस को बहुत ही लंबे समय तक, यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, कई सेंचुरी तक ये जो आइडियाज थे फ्रांस के रेवोल्यूशन के, ना कि केवल फ्रांस को वो इंस्पायर कर रहे थे, बल्कि यूरोप के कई पार्ट्स को वो क्या करते थे, इंस्पायर करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये केवल एक कहानी नहीं थी, एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी जो फ्रांस को कई सेंचुरी तक क्या करती रही है, इंस्पायर करती रही है, और आज भी इंस्पायर करती होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक छोटी सी अगर मैं बात बताऊं कि क्लास 10th में जब आप जाओगे तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि जो हमारा पहला चैप्टर हम क्लास 10th में जब पढ़ेंगे क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसी में एक बहुत ही प्यारा कोटेशन है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो कुछ भी फ्रांस में हुआ है ये फ्रांस को ही केवल इंस्पायर नहीं करता आया है, बल्कि यूरोप के कई पार्ट्स को इंस्पायर करता आया है। तो उसमें आप क्लास 10th में एक बहुत ही प्यारा कोटेशन पढ़ोगे, किसका, ड्यूक मेटरनी का। ठीक, बहुत अभी टेंशन लेने की बात नहीं, सर ये क्या नाम आपने ले लिया, ठीक है, ये 10th में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद आई तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस क्या करता है, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को लाने का बहुत ही, एक कह सकते हो जो 1789 का जो उसका रेवोल्यूशन था वो बेंचमार्क का काम करता है। तो उसी को देखते हुए ड्यूक मेटरनिक करके ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस होता है, ठीक है, उसने एक कोटेशन कहा है फ्रांस को लेकर के कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, यानी फ्रांस को अगर सर्दी होती है, ठीक है, सॉरी, फ्रांस को अगर छींक आती है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। फिलहाल तो ये सब बातें हम क्लास 10th में करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने बातें की, जो भी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी, आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी कि क्या होता है, जैकोबिन क्लब फॉल होती है, मिडिल क्लास दोबारा पावर में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, लेकिन उनकी फिर भी आपस में नहीं बनती है पावर कंसंट्रेट करने के चक्कर में। और होता क्या है कि जो मिलिट्री जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, वो पावर में आ जाता है। और ये पूरी होल स्टोरी का जो कंक्लूजन था, जो मोरल था, वो ये था कि कई सेंचुरी तक फ्रांस को इसने क्या किया, इंस्पायर किया है कि कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, ठीक है, सभी में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, भाईचारा होगा तभी तो लोगों ने क्या किया था, मोनार्की को उठा के पटक दिया था, तो सभी में भाईचारा हो। तो ये मोरल जो था, ठीक है, ये जो आइडियल जो था, ये फ्रांस को कई सेंचुरी तक क्या किया, उसने इंस्पायर किया। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो डायरेक्टली फ्रांस में रूल करने के लिए आती है, लेकिन उसको भी नेपोलियन बोनापार्ट उखाड़ फेंकता है। ठीक है, तो आई होप शुरू से लेकर के अभी तक की जो भी स्टोरी पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के अपने डाउट्स को बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरी डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है, कोशिश नहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप वीडियो से क्लियरिटी लेकर के जाइए, ठीक है, डाउट को नहीं। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहाँ तक जो भी हम लोगों ने बातों को पढ़ा है फ्रांस को लेकर के, वो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब जो भी चीज़ें हमारे चैप्टर में बची हुई हैं वो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा जो स्टोरी पार्ट था द फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो यहीं पर होता है समाप्त। ठीक बच्चों, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।